सबसे पहले आसक्ति पर विचार करना चाहिए। आसक्ति कम कैसे हो? जब धनार्जन का प्रश्न है, सुविधाओं के अर्जन का प्रश्न है, संचय का प्रश्न है, वहाँ आसक्ति इतनी गहरी होती है कि जानता हुआ भी आदमी अनजान बन जाता है। एक प्रसंग ऐसा है, एक साहूकार अपनी दुकान पर बैठा था और अनाज का धंधा, बहुत बड़ा अनाज का धंधा, ढेर लगे हुए थे, दुकान भी बहुत बड़ी, जिसके भीतर बड़ा अवकाश था, गोडाउन और जो अनाज भरा हुआ था, काम कर रहा था। अचानक एक बकरा आया, बकरे को देखा और उसने हटा दिया। बकरा थोड़ी दूर गया और वापस आ गया, फिर हटाया। 2-3 बार ऐसा किया होगा, ज़्यादा भी किया होगा कि हटाता है और वापस आ जाता है। अब जब ऐसा हो तो आदमी को गुस्सा आना भी अस्वाभाविक नहीं है। क्रोध आ गया, क्रोध में तमतमा उठा, हाथ में लाठी ली और बकरे को पीटना शुरू किया। अब दूर तक पीटता पीटता ले गया और इतना पीटा कि बकरे का काम भी शेष हो गया। जब आदमी आवेश में होता है, क्रूरता में होता है, फिर भान नहीं रहता कि क्या करना चाहिए। बकरा मर गया। अब शांति से बैठा और उसने देखा कि वह जो कर रहा था, एक कोई सन्यासी खड़ा है, वह हंस रहा है, हंस रहा है। उसने सोचा कि ये क्यों हंस रहा है, मैं जो कर रहा हूं ये हंस क्यों रहा है, क्या कारण है। उसके पास गया और बोला, भाई तुम हंस क्यों रहा हो? महाराज आप क्यों हंस रही हैं? मैं अपना काम कर रहा था, आप मजाक करें मेरी, हंस क्यों रहे? बोला कि मत पूछो, नहीं पूछना अच्छा है, पूछो मत। तो और नहीं पूछो कहे तब तो और पूछने की बात आ जाती है, जिज्ञासा प्रबल हो जाती है कि नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि आप हंस क्यों रही हैं, क्यों हंस रही हैं। सन्यासी बोला, नहीं पूछो तब ये अच्छा है। और आग्रह कर लिया कि नहीं, आपको बताना ही पड़ेगा अब तो। तब बोला कि जिस बकरे को तुमने मारा कौन है, वह पता है तुम्हें? कि मुझे क्या पता, बकरा है। कि बकरा नहीं है, तेरा बाप है। और जहाँ जिस आसन पर आज तुम बैठे हो, इसी आसन पर बैठने वाला था, किंतु उसने कभी आसक्ति को छोड़ा नहीं, आसक्ति को बढ़ाता गया, मूर्छा को बढ़ाता गया और मूर्छा के कारण आचार का अतिक्रमण भी करता गया, अनैतिक आचरण करता गया और उसका परिणाम यह है कि मरकर वह बकरा हो गया है। और दुकान परिचित थी, उसको भी जब परिचित थी तो वह आना चाहता था और हो सकता है इसी गद्दी पर बैठना चाहता था। तुम बड़े सुपुत्र हो, तुमने उसका काया कल्प कर दिया। जब यह सुना एकदम दंग रह गया कि मेरा पिता का, तुम्हारा पिता, और वही मर करके बकरा हुआ है। और आसक्ति छूटी नहीं इस दुकान से, अभी भी आसक्ति काम कर रही है और उस आसक्ति के कारण बार बार यहाँ आ रहा था और इसके साथ जमना चाहता था। अब तुमने उसको तमाम कर दी। आसक्ति का बंधन इतना तीव्र होता है कि केवल वर्तमान जन्म में नहीं, पता नहीं कितने जन्मों तक चला जाता है। तो जब आसक्ति प्रबल होती है, आदमी का चिंतन सारा बदल जाता है।